नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर बीएससी 6 सेमेस्टर का ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी पेपर को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो है मैलोनिक एस्टर या फिर डाई एथिल मैलोनेट। तो मैलोनिक एस्टर में किस तरह बनेगा, तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मैलोनिक एस्टर एक प्रमुख कृत्रिम अवकर्मक और एक अवक्रियाशील मेथिलीन यौगिक है। यह मैलोनिक अम्ल का डाईएथिल ईस्टर है जिसमें दो CH3COO समूहों के बीच एक अवक्रियाशील मेथिलीन समूह होता है। तो ये मैलोनिक एस्टर का इंट्रोडक्शन है। इसमें हम यही देखते हैं कि जब एसीटेट आयन जैसे कि CH3COO के दो मॉलिक्यूल और इन दोनों के बीच में एक मेथिलीन समूह जैसे कि CH2 आपस में जब मिलते हैं तो मैलोनिक एस्टर का निर्माण होता है। तो अब हम इसके निर्माण की विधि देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ डाईएथिल मैलोनेट। जो मैलोनेट है उसे हम कैसे बनाते हैं, तो यहाँ दिया है प्रबल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अल्कोहल के साथ सोडियम या पोटेशियम साइनोएसिडेट को उबालकर डाईएथिल मैलोनेट को संश्लेषित करते हैं या फिर संश्लेषित करते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, मैलोनिक एस्टर प्राप्त होता है। अब जब हमने मैलोनिक एस्टर के इंट्रोडक्शन पढ़ा यहाँ पर और उसके प्रिपरेशन की जो है कि मैलोनिक एस्टर हम किस तरह बनाएंगे उसके अनुसार यहाँ पर हमने रिएक्शन लिया है। तो ये जो रिएक्शन है इसका नाम क्या है, यहाँ पर इसका नाम हमें देखना है कि क्या नाम होगा। तो ये पोटेशियम साइनोएसिटेट, पोटेशियम साइनोएसिटेट, पोटेशियम साइनो एसिटेट। पोटेशियम साइनोएसिटेट क्रिया हमने वाटर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ की, तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, ये CH2COOH जिस तरह ये हमारा क्या बन गया, मैलोनिक एसिड बन गया। इसको हमने क्या कर दिया, मैलोनिक एसिड। ये है मैलोनिक एसिड और इसके प्लस पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड यहां से निकल गया। तो ये मैलोनिक एसिड यहां पर बना हुआ था। तो मैलोनिक एसिड प्लस यहां पर अल्कोहल लिया, जैसे हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में देखा भी है इसके बनाने के लिए कि प्रबल HCl और अल्कोहल। तो यहाँ पर HCl हमने यहाँ पे ले लिया था। अब यहाँ पर क्या है कि मैलोनिक जो हमारा एसिड है उसकी क्रिया हमने एथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल है और ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो दोनों के साथ जो हमने कराई तो यहाँ पर हमें डाईएथिल मैलोनिक एसिड प्राप्त हुआ। क्या हुआ, डाईएथिल मैलोनेट प्राप्त हुआ या डाईएथिल जो है मैलोनिक एस्टर इसको कह सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं मैलोनिक एस्टर, यही है मैलोनिक एस्टर। तो ये जो इतना बना है इसको हम कहेंगे मैलोनिक एस्टर या डाईएथिल। यहाँ पर नाम भी दिया है डाईएथिल मैलोनेट और
दूसरा नाम क्या है, मेलोनिक एस्टर। दोनों ही इसी पे बेस पे दिया हुआ है, डाइएथिल मेलोनेट और मेलोनिक एस्टर। वो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। और किससे प्राप्त हुआ ये हमें, जो हमारा मेलोनिक जो है एसिड है उससे प्राप्त हुआ। अब इसके बाद क्या करते हैं कि ये डाइएथिल मेलोनेट के संश्लेषण करेंगे तो हमें यहाँ पर एक त्रिशे रिएक्शन प्राप्त होती है। ये हमारा एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड। और एस्टिक एसिड की क्रिया में क्लोरीन या फास्फोरस HBZ रिएक्शन किया यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर क्लोरो एस्टिक अम्ल प्राप्त हुआ। और जिसकी हमने क्रिया यहाँ पर पोटेशियम कार्बोनेट के साथ कराई। पोटेशियम कार्बोनेट के साथ कराने पर हमें यहाँ पर ये प्राप्त हुआ, CH2Cl और COOK। तो इसके पुनः हमने पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया कराई, जैसे कि हमने लिखा भी है कहीं पर कि पोटेशियम साइनाइड, ये पोटेशियम साइनो एसिडेट। तो यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड की क्रिया कराई तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, पोटेशियम साइनो एसिडेट। इसका नाम है, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है पोटेशियम साइनो एसिटेट। पोटेशियम साइनो एसिटेट। तो इस तरह डाइएथिल मेलोनिक एस्टर का निर्माण हुआ और इसका जब संश्लेषण करते हैं तो हमें पोटेशियम साइनो एसिटेट प्राप्त होता है। तो इस तरह हमने यहाँ पर मेलोनिक एस्टर बनाने की सबसे पहले तो हमने उसको इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद उसे कैसे बनता है और उसका संश्लेषण किस तरह किया जाता है, और संश्लेषण करना बहुत ही अच्छा यहाँ पर माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।